नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज बात राजनीति धरने की, जीत राहुल की। जी हां, पैलेट गन के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे। आज दिल्ली पुलिस साहिल लोचिब की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राहुल के धरने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर डीसीपी कार्यालय गए। वहां राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। जब एफआईआर दर्ज नहीं किया गया तो फिर वो बाहर निकले और वहीं धरने पर बैठ गए। उसके बाद प्रियंका आई और धीरे धीरे कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता वहां पर जुटने लगे। और राहुल गांधी ने कहा कि जब तक मामला दर्ज नहीं होगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगा, हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले कहा कि शिकायत हमने ले लिया है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, तो एफआईआर दर्ज जब तक नहीं होता है तब तक वो नहीं उठेंगे। राहुल गांधी ने यह कह दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन मामले में बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की। धारा 118 खतरनाक हथियार या साधन से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी है, जबकि धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से संबंधित है। राहुल गांधी ने कहा कि पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज होना न्याय की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने कहा कि युवक को गोली लगे 1 महीना हो चुका है और उसके शरीर में अब भी पैलेट फंसे हैं। राहुल के मुताबिक युवक की आंख में 3 पैलेट लगे हैं जिसे वो देख नहीं पा रहा है, जबकि 3-4 पैलेट उसके दिल के पास हैं। राहुल गांधी ने कहा कि युवक के साथ गंभीर अन्याय हुआ है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें करीब 8 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि सोचने वाली बात यह है कि जब दिल्ली के बीच मौजूद पुलिस स्टेशन पर न्याय मिलने में इतना समय लग रहा है तो गांव और छोटे शहरों के पुलिस स्टेशन में क्या होता होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या पैलेट गन पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं करने के पीछे कोई सियासत थी? क्या वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस पैलेट गन का मुद्दा उछाल रही है, या क्या नौजवानों के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष मौके की स्थिति को लेकर राजनीति कर रहे? नौजवानों के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष मौका परस्ती की राजनीति कर रहा है। आज चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे अपने मेहमानों के साथ। राजनीति धरने की, जीत राहुल की। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांगते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के धरने से सियासी टेम्परेचर बढ़ गया है। आज दोपहर करीब 12:30 बजे से दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी कुर्सी डालकर धरना दे रहे हैं। दरअसल आज राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित साहिल के साथ दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और जंतर मंतर आंदोलन में पैलेट गन इस्तेमाल की जांच की जानकारी मांगी। इसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं होने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। धरने पर बैठे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने फिर दावा किया कि 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि पुलिस ने उनसे कहा कि ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए एफआईआर नहीं हो सकती। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। धरने पर बैठे राहुल गांधी ने 2 टूक कहा है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक नहीं हटेंगे। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान संसद पुलिस स्टेशन के बाहर तैनात कर दिए गए हैं।
वहीं राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी के धरने को गिरिराज सिंह ने नौटंकी बताया है। वहीं रविशंकर प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी को नियम कानून पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, यानी ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, वंदे मातरम नहीं मानेंगे, संविधान से भी ऊपर, अराजकता फैलाने के लिए वो हर जगह तैयार रहते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें, बहस होगी, कानून अपना काम करेगा। दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर सियासी ड्रामा जारी है। वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले भी भारी हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की मांग कब तक पूरी होती है और इस केस का सच कब तक सबके सामने आता है। राहुल गांधी ने धरना दिया। राहुल गांधी ने धरना दिया और उसके बाद दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा। डीसीपी कार्यालय पर, संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पर वो गए थे और उनके साथ जो पीड़ित हैं वो और उनकी मां भी थी। पहले उनसे मना किया गया, उसके बाद फिर बाहर निकले जब राहुल, तो फिर वहीं पर बैठ गए धरने पर बाहर और फिर धीरे धीरे कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर आ गए। शाम होते होते दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ और फिर ये तय हुआ कि अब उनका एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। अब अभी तक 1 महीने तक एफआईआर आखिर दर्ज क्यों नहीं की गई? जब राहुल गांधी धरने पर बैठे तभी एफआईआर क्यों दर्ज हुई? क्या सरकार दबाव में आ जाती है और दबाव में आने के बाद ही काम करती है? कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं और इसको लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं, कई सवाल भी उठ रहे हैं। आज इसी को समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आकाश राय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भूदेव शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और डॉक्टर हेमंत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सवाल यही है कि राजनीति धरने की, क्या इस धरने की राजनीति में राहुल गांधी की जीत हुई है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत चाहते थे कि हम कांग्रेस से करें, लेकिन चूंकि एफआईआर दर्ज हो गया है तो आकाश राय आपसे ही बताइए। 1 महीना से ये मांग की जा रही है, 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चला और आरोप लगाए जाते रहे, उसके बाद से सरकार से जवाब मांगा जाता रहा, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा था। 14 अगस्त को जो पीड़ित हैं वो थाने गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उन्हें वापस भेज दिया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। आज राहुल गांधी गए और राहुल गांधी वहीं पर धरने पर बैठ गए डीसीपी कार्यालय पर। शाम होते होते एफआईआर दर्ज कर लिया गया। अब मतलब एफआईआर दर्ज देश की राजधानी में संसद मार्ग पर डीसीपी कार्यालय में। अब इस तरह से दबाव की राजनीति, मतलब आप लोग कांग्रेस के सामने झुक जा रहे हैं और कांग्रेस अपने विपक्ष की भूमिका में और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अब आ गए हैं और सरकार और पुलिस उनके सामने झुक रही है। ये मैसेज जा रहा है। आनंद जी, पहली बात तो राहुल विंची या राहुल गांधी को हम लोग सीरियसली लेते नहीं है। जिस प्रकार की भाषा का वो उपयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए या देश के वरिष्ठ नेताओं के लिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जिस प्रकार से उनकी भाषा होती है, तो उनको हम सीरियस लेते नहीं है। आप जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं, इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी का गठन हुआ था और वो कमेटी जांच कर रही है। उसकी फाइंडिंग्स के आधार पर हम आगे कार्यवाहियां करते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई भारत का आम नागरिक कोई हो, राहुल गांधी को आप एक किनारे रख दीजिए, कोई भी एक आम आदमी अगर ये कहता है कि हमें भारत के कानून के हिसाब से हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, हमारी शिकायत ली जाए और उस पर जांच हो, तो हम ये नॉर्मल प्रक्रिया के तहत करते हैं। इसमें राहुल गांधी की कोई जीत है ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है। अब सुनिए, अब आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल प्रक्रिया के तहत हम करते हैं।
दो चीजें आपने कही और दोनों अपने आप में विरोधाभास है, इसको हेमंत जी भी समझाएंगे। पहला, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और कमेटी की जांच हो रही है और उसके आधार पर कार्रवाई। तो जब कमेटी के आधार पर कार्रवाई करनी थी तो फिर आज भी एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कोई भी जाएगा और उस एफआईआर दर्ज कराएगा और राहुल गांधी का इसमें कोई योगदान नहीं है तो फिर वो 14 अगस्त को गया था उसी समय तो कर लेते। नहीं, ये क्यों आप लौटा दिए? और उसके बाद राहुल गांधी सुबह से वहां पर बैठे हुए थे, शाम में आपने जाकर एफआईआर दर्ज किया बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत। हमने जो कहा, हम अभी अपनी उस बात पे कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो कमेटी जांच कर रही है उसकी फाइंडिंग तो फिर क्यों नहीं, तो फिर सवाल ये है ना कि सवाल ये है कि फिर एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या है? मैं सवाल समझ गया, आपकी बात मैं समझ गया, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप सुनिए तो, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की कोई पार्टी, हम ये नहीं चाहते कि वो ये पॉलिटिकल नौटंकी करें देश की राजधानी में और देश की राजधानी का माहौल खराब करने का प्रयास करें, अराजकता फैलाने का प्रयास करें। आनंद जी, राहुल गांधी को अगर इतनी चिंता है तो क्यों नहीं ये लोग आवाज उठाते हैं? अगर एफआईआर की बात है, इनको पायलट गन की चिंता है, तो अगर इस प्रकार से ही इनको चिंता होती तो कम से कम इनको 1984 के बाद जो सिखों के साथ कत्लेआम फिर वहां चले गए। अरे छोड़िए, देखिए अब आप इसको लेकर आप अपनी बात करिए ना। आप आज की बात हम कर रहे हैं, आप 84 पे जाइए, फिर हम भी 77 पर जाएं, ये करें, वो चीज नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि हम सीरियसली नहीं लेते। नहीं, आकाश जी, आप कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, तो फिर आप क्यों एफआईआर आपने दर्ज की राहुल गांधी के जाने के बाद? उनके साथ, उनके सामने, उनके कहने पर, उनके दबाव के बाद ही तो एफआईआर दर्ज हुई। इसको कौन झुठला सकता है? इसको कौन झुठला सकता है, ये बताइए। नहीं, ये राहुल गांधी जो आप नौटंकी कर रहे थे, ये नौटंकी करने का अवसर इनको नहीं देना आपने दिया। और अगर ये सब कुछ नौटंकी था जो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, अगर ये सब कुछ था तो फिर आपने क्यों किया? अगर वो अराजकता फैलाने के लिए ही सड़क पर आए थे तो आपने क्यों रजिस्टर्ड किया केस? नहीं करते। हमने तो मतलब जो भी, अगर आप ही के शब्दों में कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा तो आप उसके दबाव में झुक जाएंगे और केस दर्ज करेंगे या उसके बाद को मान लेंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, देश के छात्रों की बात थी। जिस साहिल ने ये बातें कही है, जिस साहिल ने पुलिस पे आरोप लगाए हैं, हमने उनकी बात सुनी है। अरे सुन, वही तो मैं कह रहा हूं कि वही कह रहा हूं, वही बात है कि 14 अगस्त को आपने नहीं सुनी, 14 अगस्त को उसकी बात समझ में नहीं आई, और आज राहुल गांधी जब जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता जब वहां पर पहुंच रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो 5 घंटे 6 घंटे तक वो धरना दे रहे हैं, तब जाकर आप समझ रहे हैं। यहां पर आप कितना ये कीजिएगा, डिफेंड कीजिएगा, ये बताइए। ये तो साफ तो है ना कि राहुल के दबाव में ही एफआईआर दर्ज हुई, ये तो मैसेज है। कहीं ये मैसेज कांग्रेस पार्टी के लोग दे सकते हैं, मीडिया के कुछ पत्रकार लोग देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन ये कहीं कोई मैसेज नहीं है। अब आप कहते रहिए कि मैसेज नहीं गया, और आप कहते रहिए कि पत्रकार दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है, जो दिखता है वही चलता है और वही है। बात तो है। आप बात काट देंगे तो बात रह जाएगी। राहुल गांधी जी को इतनी चिंता है, 1984 में भोपाल गैस कांड होता है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, आपको सारा याद होगा। उसमें हजारों लोग मरते हैं, लाखों लोग उससे घायल होते हैं, और आज भी, मैं आज की डेट कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं आनंद जी, टिल द डेट, आज भी वहां पे उससे पीड़ित लोगों की जो आने वाली जनरेशन है वो आज भी परेशान होती है। राहुल गांधी क्यों नहीं ये कहते हैं कि हमारे पिता राजीव गांधी ने एंडरसन को भगा के अपराध किया था? क्यों नहीं ये धरने पर बैठते हैं वहां पे? अच्छा, उसकी तुलना अब यहां से कीजिएगा। अब ये तुलना होगी, अब ये तो, अच्छा सुनिए, अरे आकाश जी, अगर नहीं, देखिए अब इसका जवाब यही है आकाश जी। कांग्रेस पार्टी के रिजिम में ही इंट्रोड्यूस हुई थी, इनके रिजिम में इंट्रोड्यूस हुई थी। अरे आकाश जी, क्यों चलाई जाती है? नहीं ठीक है। अरे इनके रिजिम में जो गलतियां हुई, उन्हीं गलतियों की वजह से ही तो जनता ने आपको मौका दिया, और आप भी उसी गलती से अपनी गलती की तुलना करने लगेंगे या उसको ढकने की कोशिश करने लगेंगे, तो फिर क्या डिफरेंस रहेगा?
हम कोई ढकना नहीं चाहते, हम मिट्टी डालने का ठीक काम है। नहीं करते आनंद जी। हम स्पष्ट रूप से ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति हो, इतना ठीक भी है, बड़ा ठीक है। वफादार हो, अगर अब व्यक्ति चलिए, अब ने भूदेव कुछ शर्मा गलत जी, किया है, भूदेव तो शर्मा उसके जी, खिलाफ भारत का कानून भूदेव पूरी शर्मा जी, कठोरता से अपना अब बीजेपी का अपना तर्क है, अपना आरोप है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो गया, ठीक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी गठित की गई है 5 जजों की। वो कमेटी जांच कर ही रही है। उसके बावजूद ये धरना प्रदर्शन राहुल गांधी का जाकर उतरना, ये क्या वंदे मातरम को ढकने के लिए, या वो जो मुद्दा उठ रहा है उस पर जब कांग्रेस पार्टी घिर रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए, ये भी एक आरोप लग रहा है और उस तरह से भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता अपने भाई हैं वो अभी कुछ बोल रहे थे कि राहुल जी को कोई सीरियस नहीं लेता। मैं इनको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को अभी कोई सीरियस नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अब वो रीलबाज हो गए हैं, देश के लोगों के सामने रोते रहे हैं। अब तक तो चला, लेकिन अब उनको देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जैन जी हो, जैन अल्फा हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, कोई भी उनको सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने देखा कि देश के, मतलब जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केंद्रीय मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला। कल जब वो दिल्ली 2037 वो योजना लेके आए थे, तो वो तो अलग बात है कि कौन किसको सीरियस ले रहा है और कौन किसको नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी। किसकी जांच होगी? जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई है वो एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, उससे पूछताछ हो या उसकी जांच हो। अगर उसकी एफआईआर ही नहीं हो रही है तो जांच किस बात की होगी? अब देश के लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है जिससे उसकी जांच हो। जब जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई, जिसको पैलेट गन लगी हुई है, जिसके छर्रे लगे हैं पैलेट गन के, उसकी अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, जिस अमित शाह ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, उसके डर की वजह से वो दिल्ली पुलिस आज एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही है, उसके लिए एलओपी को आना पड़ रहा है, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। किसकी जांच करोगे? तो यही तो एक सवाल था। अगर हो रही थी तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों हुई? 1 महीने बाद आज एफआईआर दर्ज हो पाई है। यही तो देश के एलओपी बता रहे हैं देश के लोगों को कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को कैसे खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज वो पूरा देश देख रहा है कि एक एलओपी को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में जाना पड़ रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि एक आम आदमी जिसके साथ कितनी भी बड़ी घटना घटित हो जाए, क्या वो एफआईआर दर्ज करा सकता है देश के अंदर अमित शाह की पुलिस के दबाव में? बताइए। बीजेपी के अब इस पे एक चीज और पूछा जा रहा है। पहले भी सुनिए, इससे पहले भी जब महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ था तो उनको भी जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा। उनके साथ भी जब विपक्ष खड़ा हुआ तब एफआईआर दर्ज हुई। युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता है, विपक्ष को खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर के तो एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अब एक चीज और हो रहा है ना कि आप दिल्ली पर तो लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप दबाव बना रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, डीसीपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और वो इस एफआईआर दर्ज करा रहे हैं वहां के पीड़ित के साथ। लेकिन पूछा जा रहा है कि झारखंड में आपके समर्थन से सरकार चलती है, वहां पर कई सौ लोगों के खिलाफ ज्ञात और अज्ञात एफआईआर दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहां के लिए अलग चश्मा नहीं, देखिए, हाँ, बिल्कुल वहां के लिए कांग्रेस या राहुल गांधी कभी आगे नहीं आ रहे। इस पर संदेश दिया कि युवाओं के साथ अगर कहीं भी अन्याय होगा, अगर युवा तो कहीं भी क्यों नहीं करते हैं, यही चीज नहीं, ठीक है, एक सेकंड हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। भूदेव जी एक सेकंड, आप लोगों ने मांग की, एक सेकंड गन वहां नहीं चलाए गए सर, एक मिनट, आप लोगों ने मांग की जंतर मंतर वाले मामले में कि जो भी एफआईआर दर्ज हो देश भर में इस तरह जो मामले हुए हैं उसको वापस ले लिया जाए। सरकार ने आपकी बात मानी, सीजेपी के साथ जो बातचीत हुई थी उसकी बात मानी और फिर मामले को वापस ले लिया गया। जो भी उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था, यहां तक कि शायद हेमंत जी करेक्ट करेंगे, पटना में भी जो मामला था उसको भी वापस लिया गया है। रांची में जब धरना दिया गया विधानसभा के समक्ष, वहां पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और फिर वहां पर मामले भी दर्ज हुए। अब नंबर
शायद 500-600 के आसपास है जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वो दर्ज हुआ है मामला, वहां के बारे में उतनी ही दमदारी के साथ और वहां की सरकार का नाम लेकर, वहां के मुख्यमंत्री का नाम लेकर, वहां के गृह मंत्री का नाम लेकर आप लोगों को कभी सुना नहीं गया है। बिल्कुल, देखिए राहुल जी ने पहले ही दिन कहा था कि देश के युवाओं के साथ जहां पर भी अन्याय होगा, पेपर लीक की समस्या होगी, कहीं पर भी आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर पार्टी और यूथ में से किसी को भी चुनना पड़े तो पहले यूथ को चुनने का। तो झारखंड के यूथ को आप लोगों ने क्यों नहीं चुना? वही तो मैं पूछ रहा हूं। वो क्यों पीछे है? इसलिए कि आपकी सरकार वहां पर है। कब नहीं चुना? राहुल जी के कहने से वहां पे पेपर कैंसिल। अरे राहुल जी क्यों नहीं गए? वहां पर तो छात्र कह रहे थे कि राहुल जी यहां आ जाते, उनके खिलाफ मामला दर्ज है, आप उनको उनके खिलाफ मामला दर्ज जो है उसको हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं। कुछ होगा कि जब राहुल जी की बात हो गई सीएम साहब से, उसके बाद सारी की सारी मांगे मान ली गई और वहाँ आंदोलन खत्म हो गया। वहाँ के यूथ ने राहुल जी के जो नारे लगाए। अरे मेरा सवाल जो है, अरे भूदेव जी वो आपको नहीं दिखाई दिया। भूदेव जी मेरा सवाल है, यूथ किस तरह से राहुल जी को समर्थन कर रहा है? अरे मेरा जो सवाल है वो आप नहीं सुन रहे हैं और उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल है कि आप देखिए, मेरा सवाल ये है कि सीजेपी का जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, वहां पर मामले दर्ज हुए कई लोगों के खिलाफ, ज्ञात अज्ञात लोगों के खिलाफ। पटना में भी हुआ मामला आंदोलन, तो वहां पर भी मामले दर्ज हुए थे। वो तमाम मामले जो हैं वो कहा गया कि भाई वापस लीजिए, जो बातें हुई थी, समझौता हुआ था उसके तहत उसे वापस ले लिया गया। लेकिन वहां पर अभी तक वापस नहीं लिया गया है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी या राहुल जी ने अभी तक कहा नहीं है कुछ भी। वो अभी भी जिनके खिलाफ मामला दर्ज है वो अभी भी वो पुलिस के सवालों का और उनके साथ सामना कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है। चलिए, इस सवाल की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है शायद। खैर, डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, अब ये बताइए, क्या ये राहुल गांधी की जीत है? क्या विपक्ष, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं, वो विपक्ष के नेता के तौर पर और प्रमुख विपक्षी दल की जो एक रणनीति होनी चाहिए उसके तहत अब विपक्ष की वो तस्वीर दिखाई दे रही है सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में आ गए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि राहुल गांधी जी आज ही क्यों, भाई 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में जो पैलेट गन का प्रयोग हुआ था, तो उसके बाद केसेस हुई। हम इतना मान लेते हैं कि उनकी जो मांगे हैं राहुल गांधी की वो जायज क्यों है। ये बात हम कुछ हद तक उनको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि देखिए, पीड़ित नागरिक को न्याय पाना उसका मौलिक अधिकार है और एफआईआर अगर दर्ज कराने के लिए थाने पे जाता है तो थानेदार को करना निश्चित है। अगर वो नहीं करता है तो उसके अधिकारियों के खिलाफ या उसके ऊपर के ऑफिसरों के ऑफिस में जाकर के दर्ज दे करके खिलाफ करा जा सकता है और अगर वहां भी नहीं होती है तो आप कोर्ट में जाके करा सकते हो। दूसरी बात है कि राहुल गांधी की इस बात को हम सपोर्ट करते हैं कि अगर आम आदमी अगर इस तरीके से परेशान होगा एफआईआर के लिए तो जनता के बीच मैसेज क्या जाएगा। लेकिन एक एलओपी पूरे देश का वो इस लेवल पे जाए तो वो एक आदमी के लिए क्यों, पूरे की पूरी व्यवस्था के लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ? पहला क्वेश्चन उठता है कि अगर ये व्यवस्था है तो कभी आप में सरकार थी, सबसे अधिक सरकारें आपने चलाई, ये व्यवस्था आपके टाइम से चली आ रही है, तो आप इस व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं गए? तीसरी बात है कि राहुल गांधी के एक बात को हम सपोर्ट करते हैं कि राहुल गांधी जी ने आखिरकार दिल्ली में जो पीड़ित हुआ, जिसको छर्रे लगे हैं, तो उसको न्याय दिलाने के लिए वो खुद वहां पर गए, जो ये दर्शाता है कि ऐसे ही जितने भी राजनेता हैं उनको संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन अब ये नाजायज क्यों, ये भी बहुत जानना हम लोग को जरूरी है। सबसे पहले तो ये जानना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, आपको स्पष्ट रूप से कहा कि छात्रों को अनुच्छेद 142 के तहत हम उन छात्रों का केस का निपटारा, मतलब क्वेश्चन का काम करेंगे जो गलती से इस आंदोलन का हिस्सा बने थे। मतलब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत जो जंतर मंतर और ये जो छात्र आंदोलन प्रधानमंत्री के घर के निवास के सामने हुआ था,
उसको उन्होंने कहा कि 5 लोगों की कमेटी बनाकर हम इसकी जांच कराएंगे। तो जब जांच हो रही है, और यह भी जानने का बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई आपको समझना चाहिए कि जांच कौन कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शंकर झा जी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शैलेंद्र कौर हैं, ऋषि कुमार शुक्ला जो सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं, और डॉक्टर LR बिश्नोई जो पूर्व महानिदेशक हैं आपके डीजीपी रहे मेघालय के। ऐसे लोग हैं। तो राहुल गांधी जी को ऐसा क्यों लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो गई या साहिल लबाज के साथ नाइंसाफी होगी? ये मैटर को समझने की जरूरत है। तो अगर इस मैटर को देखेंगे तो अगर वो चाहता साहिल तो कोर्ट में दरखास्त दे सकता था, लेकिन राहुल गांधी अगर वहां गए तो ये लगता है ये राजनीतिक एजेंडा है जो वो फिक्स करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जो अभी आप बताएं कि वंदे मातरम के तरीके से भटकाना चाहते हैं। जैसे उनके अध्यक्ष जी ने आज कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे कहा कि भाई बरसों से चली आ रही है, तो भाई बरसों से रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, उसको भी आप मान लीजिए कि अभी भी नहीं मिलना चाहिए। बरसों से लोगों को काम नहीं हो रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो आज भी नहीं मिलना चाहिए। ये ना तार्किक है और ना लॉजिक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन लोगों के द्वारा की जा रही हैं। ये देश के मुद्दों को रियल मुद्दों से भटकाने की बात है और देश को गुमराह किया जा रहा। अब हम लोग आते हैं मैटर को कि सोची साजिश क्यों है। भाई देखिए, जंतर मंतर हुआ या राहुल गांधी जी जिसको प्रोटेस्ट किए वहां पर लोगों पर FIR क्या हुआ? क्योंकि देश विरोधी, देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का काम किया गया। अब ये जांच का विषय हो रहा है कि पैलेट गन से गोली किसने चलाई और चलाई तो किस विभाग ने चलाई। जब प्रेजेंट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए कहा कि आप इस पर जांच करिए, तो राहुल गांधी को क्या पुलिस का या कोर्ट की जांच पर, सर्वोच्च न्यायालय के जांच पर उनको संदेह है? नहीं, ठीक है, अगर ये वो सारी ऐसा बातें करते यही तो यही मैंने उनको- आकाश जी से भी उनको- पूछा था। अब सर ये चीज है ना, ठीक है, अब आप जो बात कह रहे हैं टेक्निकल ढंग से आप उसको समझा रहे हैं, लेकिन अब सवाल तो ये उठ रहा है ना कि क्या पुलिस राहुल गांधी के दबाव में आ गई, FIR दर्ज कर ली? नहीं, पुलिस देखिए, पुलिस राहुल गांधी के दबाव में नहीं कह सकते कुछ हद तक इसको, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए जो उसका मौलिक अधिकार है, अगर पुलिस नहीं करती तब भी पुलिस गलत हो जाती। तो इसलिए कहिए कि राहुल 14 गांधी का तारीख को दबाव पे आ 14 गई। अगस्त को ये गया था जब हाँ। थाने में अपना FIR दर्ज कराने, तब तो नहीं किया गया। जब राहुल आए धरने नहीं, पर बैठे उसको और इतने पुलिस घंटे ने के ये बाद जब कहा धरने था पर बैठे रहे कि तब वो मामला दर्ज हुआ, तो सुप्रीम ये सवाल कोर्ट- तो जाएगा ना, उन्होंने उठेगा ना पुलिस ने सर। ये कहा था जी, आपका कहना ठीक है, क्वेश्चन बहुत सही है आपका, लेकिन ये भी क्लियर होना चाहिए, पुलिस ने स्पष्ट कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सब जुडिस है और इस मामले में पुलिस अधिकारी बहुत छोटे अधिकारी लेकिन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब ने इतने जो बड़े कमेटी पदाधिकारी बनाई को और जो डायरेक्शन दिया, अगर जो मैंने देखा है, सुना है, अगर करेक्ट करना होगा तो आप करेक्ट कीजिएगा, उसमें उसने कहा था कि दिल्ली पुलिस की जो जांच चल रही है ना पुलिस की, उसमें उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो पुलिस तो स्वतंत्र थी नहीं, FIR पुलिस दर्ज ने- करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जांच ने ये- और दिल्ली पुलिस की जांच, उससे क्या हो रहा? दिल्ली पुलिस अपना जांच करेगी। अब देखिए, इस तरह के मामले नहीं, इसीलिए वो- आते हैं, जैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला आया, SIT का गठन हो गया, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था, मांग की जा रही थी FIR दर्ज करने की, दबाव जब बना FIR दर्ज हुआ, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। अब उसके बाद फिर यहां भी वही मामला, दबाव बना, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दिलवाया गया। तो ये दबाव के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है ना। भले अपने सरकार अपने हिसाब से काम कर रही होगी, पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही होगी, लेकिन मौका तो लोगों के पास मैसेज तो यही जा रहा है। आनंद जी, एक सेटल्ड प्रिंसिपल है लॉ का कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस होगा तो पुलिस उस पर इंटरफेरेंस नहीं करती है। पुलिस ने कहा कि हमको FIR दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मामला सब जुडिस है, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते, वो सभी मामलों करें, अगर आप चाहें तो कोर्ट में इसको दर्ज करा दीजिए। लेकिन यहाँ जिद हुई FIR तो किया फिर जाए। क्यों पुलिस झुकी? देखिए, अब यही यहाँ है, पर जब जिद मामला क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट में यहाँ सब हुआ कि जुडिस है, पुलिस FIR उसमें किया नहीं जाए। कुछ कर तो सकती, तो पुलिस फिर ने पुलिस कहा क्यों कि मानी? मामला ऑलरेडी है, अब इनका कहना था कि FIR कराया जाए, तो FIR दर्ज ये तो करने खेल पुलिस नहीं को है ना इसलिए सर। नहीं है,
कोई मुश्किल होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, कोई क्योंकि खेल उसको नहीं है मौलिक ना राइट कि है। जब मामला सब जुडिस है, हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये काम कर रही है, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम नहीं कुछ कर सकते, और उसके बाद फिर हम कर रहे हैं। ये कोई खेल तो नहीं है कि बात रखने के लिए हम रख लिए, उसके बाद फिर हम फाड़ के फेंक देंगे, ये भी तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप एकदम बिल्कुल सही हैं। ये बात नहीं किया जा सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, ये उसका मौलिक अधिकार है एफआईआर दर्ज कराना, क्योंकि वो अपनी शिकायत लेके गया था, पुलिस को करना चाहिए था। पुलिस मैंने कहा कि एक सेटल प्रिंसिपल है कि इंटरफेरेंस नहीं होती, इसलिए पुलिस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपने अगर दर्ज करने की प्रेशर डाली तो आखिर पुलिस ने की ना कि नहीं की? ये सिंपल सी बात है, पुलिस ने की। मेरा भी यह मानना है कि जो काम आज हुआ वो काम पहले भी हो सकता था। हाँ। लेकिन अब सवाल उठता है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो इंक्वायरी कमेटी थी और उसका जो 5 पॉइंट्स थे उसको ध्यान में रखना था। उन्होंने कहा था कि जो अत्यधिक बल का प्रयोग, साहिल के साथ भी इसी बल का प्रयोग में उन्होंने कहा कि बिना चेतावनी के पैलेट गन या इलेक्ट्रिक लाठी या आंसू गैस का जो इस्तेमाल हुआ है उसके आरोपों की जांच होगी। तो जब ये जांच की बात आई गई थी तो फिर अलग से एफआईआर दर्ज कराने का मतलब भी तो जरा औचित्य नहीं समझ में आता है। जरा ये बताइए, आपका क्वेश्चन बहुत जायज है कि क्यों नहीं की पुलिस, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच की पहली बिंदु में यह रखा कि अगर पुलिस ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया है, बिना चेतावनी की पैलेट गन का यूज किया है, इलेक्ट्रिक लाठी का यूज किया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया है, तो वो उसके आरोपों की जांच होगी। तो हम आपको अपनी क्या बात तो जरूरत थाने था में रखेंगे ना, लोगों हम को ये अपनी भड़काने शिकायत का, तो थाने कानून में के रखेंगे विरुद्ध ना, जाने का, उसके पुलिस बाद के काम में इंटरफेयर ठीक है। करने का? हमको ये भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इनकी जरूरत क्या थी। इससे क्या हुआ कि विपक्षी, देखिए अब हमको एक बात बताइए, राहुल गांधी जी विपक्षी शक्ति राज्य जो है वहां क्यों नहीं जाते? ऐसे बहुत सारे राज्य, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में बहुत सारी घटनाएं, वहां एफआईआर कराने क्यों नहीं जाते? मुझे वहां ये की समझाइए। विपक्ष की पार्टी आज क्यों राहुल नहीं गांधी सड़क पर क्या करना उतरकर, चाहते हैं? वहां जी, की विपक्ष जी। की पार्टी क्यों नहीं सड़क पर उतरकर दबाव बना रही जी। है? ये भी तो सवाल हो सकता है ना। एसी के कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बयान दे दें और फिर हम कहें कि वो नौटंकी कर रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं, वहां के विपक्ष के लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं सड़क पर? नहीं तो ये सवाल वहां देखिए, झारखंड दूसरे के राज्यों बीजेपी के से भी लोग, तो पूछना आज झारखंड चाहिए। के राज्य के लोग ये कह रहे हैं, अभी आपने उठाया, पटना बिहार के लोग भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को दिल्ली का ही मुद्दा क्यों दिख रहा, झारखंड क्यों नहीं दिखता है? और झारखंड में सबसे बड़ी बात ना, जो अभी घटना घटी, आपको पता है, जितने राज्य सरकार ने कैंसिल किया है, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसने कहा कि नहीं, ये वायलेशन हो रहा आर्टिकल 14 का। भाई उनके मौका दिए, उनके बगैर सुने, जो लोग अपॉइंटेड हैं, आप उनकी बात सुने, सभी लोग तो गलत नहीं थे ना। ये बात सही तो है। सभी लोगों को एक मुश्त आप हटा दिए। तो ये भी एक बहुत सारा मुद्दा है। तो यहां तो फंस गई ना कांग्रेस, यहां तो जेब में फंस गई, झारखंड में फंस गई। अब रहा बात कि झारखंड के मामले में क्यों नहीं आते एफआईआर, या उन लड़कों को जो न्याय के लिए लड़ रहे थे, जिनकी सर्विस सही ढंग से लगी थी, जो एक्चुअल में पास हुए थे, अभी राहुल गांधी उसके लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो राहुल गांधी जो काम किया, एफआईआर नहीं होना मैं भी मान रहा हूं, वो उसका मौलिक अधिकार है कराने का, लेकिन राहुल गांधी क्यों, और एलओपी इस मामले में क्यों, बाकी मामलों में क्यों नहीं? मैं गिना सकता हूं उंगली पर झारखंड के कई भी एलओपी ऐसे मामले हैं, झारखंड के भी एलओपी निकलते सड़क पर, जी। झारखंड के भी एलओपी सड़क पर निकलते और आंदोलन करते, दबाव बनाते वहां की सरकार पर, और कि वह मामले जो दर्ज हैं उसको हटाइए। ये भी तो हो सकता था ना इसका दूसरा पहलू। ये भी आकाश राय। अब सवाल यह है कि नौजवानों के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष क्या मौका परस्ती की राजनीति में है? ये पैलेट गन पीड़ित का एफआईआर दर्ज नहीं करके, इसी को लेकर के अधिवक्ता साकेत गुप्ता ने दिल्ली आयुक्त के यहाँ एक शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ भी हो, राहुल गांधी जी कानून से ऊपर नहीं है। अगर कानून अपना काम कर रहा है और पुलिस के काम पे अगर इनको अड़ंगा डालना है, जिस तरीके से वो जामवाड़ा किए हैं, उससे ना सिर्फ पुलिस अधिकारियों को परेशानी हुई, बल्कि जनता में गलत मैसेज गया कि पुलिस कार्य नहीं करती है। ठीक है, इसका एक दूसरा पहलू भी, वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन आकाश जी, हाँ, इसका दूसरा पहलू भी निकल कर आ रहा है, वो भी हम आपसे समझेंगे सर। लेकिन आकाश जी जरा ये बताइए कि क्या ये मौका परस्ती की राजनीति पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चल रही है? हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, फिर एफआईआर हम दर्ज कर ले रहे हैं, और दबाव बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है, तो अराजक स्थिति पैदा करने की जो कोशिश हो रही है उसके सामने व्यवस्था जो है वो झुक जा रही है।
नहीं आनंद जी, मौका परस्ती की राजनीति कौन कर रहा है ये तो देश तय करेगा, क्योंकि देश देख रहा है ना असलियत क्या है। मैं एक छोटी सी घटना आपको याद दिलाता हूँ, आप टोकिएगा मत, आपसे रिक्वेस्ट है। 7 नवंबर 1966 7 नवंबर 1966 को करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में इस देश के साधु संतों ने एक आंदोलन किया कि गौ हत्या पे बैन लगे, और उस आंदोलन को खत्म करने के लिए उन साधु संतों पे लाठीचार्ज कराया गया। कम से कम 250 से अधिक साधु संत उसमें मारे गए, गोलियां चलाई गई। आनंद जी, राहुल गांधी का मेन कंसर्न तो यही है ना कि जो आंदोलन हुआ उसमें ये पैलेट गन या बल प्रयोग आम लोगों पे नहीं होना चाहिए, यही कंसर्न उनका है। और हम भी ये मानते हैं कि किसी भी आम आदमी पे, भारत के नागरिक पे कहीं पे भी इस प्रकार का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, यह स्पष्ट रूप से हम मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ आनंद जी, हम ये भी मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों के ऊपर, हमारे देश के पुलिस कर्मियों के ऊपर अगर पत्थर उठाएगा, लाठियां चलाएगा, पत्थर फेंकेगा, उनको घायल करने की कोशिश करेगा, तो पुलिस को भी भारत के संविधान ने, भारत के कानून ने हक अधिकार दिया है। और रही बात पायलट गन की, तो पायलट गन तो 2009-10 में कांग्रेस पार्टी की रिजीम में इंट्रोड्यूस हुई। पायलट गन तो इसीलिए लाया गया था कि जब सुरक्षा कर्मियों पे, हमारे सुरक्षा बलों पे इस प्रकार के हमले होंगे तो हम उनको रोकने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे जो प्रकरण आया है इसमें अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ है, उसकी शिकायत है, उसकी शिकायत का संज्ञान लिया गया है। और अगर राहुल गांधी इतनी जल्दीबाजी न दिखाते, ये नौटंकी न करते, तो हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कमेटी गठित हुई है, उस कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद जो FIR होती वो नामजद होती, क्योंकि उसमें ये पता चलता है कि पहला व्यक्ति की गलती है। हालांकि नहीं, ठीक है, ये लेकिन नौटंकी वो तो उन लोगों जिसने चलाई उसके खिलाफ न होगी, लेकिन जिसको लगी वो तो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है ना। आप धरना प्रदर्शन करने के लिए गए हैं, धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आपको चोट लगी, आपको गोली लगी, तो आप अपनी शिकायत तो दर्ज कराएंगे ना। जिसने गोली चलाई उसके खिलाफ अलग FIR होगा, अलग मामला दर्ज होगा। आप अपनी शिकायत तो दर्ज कराने के लिए कानूनन स्वतंत्र है ना, और आपका अधिकार भी है ना सर। निश्चित तौर पे, और उसी अधिकार का ध्यान रखा गया है। लेकिन राहुल गांधी जी को कम से कम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस घटना में जो पुलिसकर्मी घायल हुए, जो हमारे सुरक्षा कर्मी घायल हुए, उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हैं भाई? ये क्यों नहीं एक शब्द बोलते हैं उनके लिए FIR कराने के लिए क्यों नहीं धरने पर बैठते हैं? उनको आप छोड़ दोगे ऐसे ही, क्योंकि वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। तो पुलिस को करना चाहिए ना। अब देखिए, अब ये काम तो पुलिस को करनी चाहिए थी, पुलिस करती FIR, क्यों नहीं की? कर रही है, क्यों नहीं आनंद जी, पुलिस क्यों नहीं की? अब सवाल ये भी है कि एक तरफ आप कहते हैं कि अराजकता फैलाई जा रही है, उसमें वो आंदोलन था और उस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोग थे और उन लोगों ने सब कुछ जो कानून था उस कानून का उल्लंघन किया और वो घुसने की कोशिश कर रहे थे संसद के अंदर, और आपने मामला दर्ज किया और फिर आप उसके समझौता कर रहे हैं और सारे मामले को हटा दे रहे हैं। नहीं, मैं तो स्पष्ट यही चीज है ना। अब इससे मैसेज यही जाएगा ना, इससे मैसेज यही जाएगा कि हम अब धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, अराजक होंगे, और फिर जो मामला दर्ज होगा उसके बाद तो फिर दबाव में तो सरकार जो रहेगी वो तो हटा ही लेगी। ना आनंद जी, मैसेज जो जाना है वो जा चुका है जनता के बीच में। मैसेज ये स्पष्ट रूप से गया है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी भी जब कोई मुद्दे की बात आती है तो कैसे उससे ध्यान भटकाया जाए। आज जब वंदे मातरम के मुद्दे पे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, तो कैसे मामले को डाइवर्ट किया जाए, उस चक्कर में ये सारा खेल किया गया। यही सीख लिया चल रही है हेमंत जी, यही विपक्ष ने, कांग्रेस ने और राहुल ने सीख लिया। जिस तरह से बीजेपी मामले को भटका लेती थी, दूसरी तरफ लेके चली जाती थी, अब वही कांग्रेस कर रही है। अब इनके मामले को लेकर दूसरी तरफ आ गई और ये मामला जो है अब इस पर चर्चा होने लगी। अब इस पर कुछ दिन तक चर्चा होगी। हम लोग आज इस पर चर्चा करने के लिए बैठ गए। हो सकता था कि अगर ये मामला नहीं होता तो हम लोग वंदे मातरम को लेकर चर्चा करते। अब आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।
अब ये सवाल तो है, ठीक है, आप करपात्री जी वाले मामले का एग्जाम्पल दे रहे हैं और करपात्री जी ने उसके बाद क्या श्राप दिया था और फिर क्या हुआ वो भी चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और है ना कि अब जरा आप ये बताइए सर कि वाकई आपको भी लग रहा है कि मामला डाइवर्ट करने के लिए ही ये सब कुछ राहुल गांधी की नीति है। लेकिन दूसरा सवाल तो ये है कि इस तरह के जब मामले जब सामने आ रहे हैं तो एक मैसेज तो जाएगा ना। आप किस परिस्थिति में कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, वहाँ वो मामला चल रहा है, वहाँ जांच चल रही है, उसके बाद फिर हम एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और बता रहे हैं कि जो बीएनएस की धारा है 118 और 125 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। खतरनाक हथियार या साधन से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी 118 और 125 जो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से संबंधित है, ये दर्ज किया जा रहा है। ये देखिए आनंद जी, आपका जो क्लेम है ना, जिस तरीके से आप टॉपिक को लेके चल रहे हैं, बहुत जेन्युइन है। किसी भी नागरिक का, भारतीय नागरिक का अगर एफआईआर नहीं होता है, जो उसका मौलिक राइट है, वो अपनी शिकायत कहाँ करेगा? इनिशियल तौर पर तो हर थाने पर ही किया जाता है। मामला ये नहीं है कि एफआईआर किया गया और किया नहीं किया, मामला ये है कि राहुल गांधी जी साहिल के साथ ही क्यों। अभी बहुत अच्छे एक वक्ता जो कह रहे थे, भाई नंदकिशोर इंस्पेक्टर जो हैं दिल्ली पुलिस के, वो इतने गंभीर हैं कि अभी मौत से लड़ रहे हैं। क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या वो कभी छात्र नहीं रहा था? तो राहुल गांधी जी पर केस होना चाहिए कि नहीं? आपने प्रोवोक किया था, आपने लोगों को प्रोवोक किया था, तो आपके नाम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो क्या भाजपा को जाके थाने पे घेरनी चाहिए कि राहुल गांधी के नाम पर केस करो? बलराम जो हेड कांस्टेबल है, जिसको धारदार वस्तु से और पत्थर से हमला करके के मारा गया था, जो अभी अपने प्राण की मतलब समझिए ऊपर से प्रार्थना कर रहा है, तो क्या उसके लिए नहीं जाएगी भाजपा? ये अगर पॉलिटिकल पार्टी एलओपी या जो पार्टी सत्ता में, अगर वो इस तरह से थाने में जा करके पुलिस के काम में इंटरफेयर करेगी और हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को इंस्टिगेट करेगी या उस पर बाधा डालेगी, तो एक गलत मैसेज गया ना कि कोई भी आदमी सड़क से संसद तक, संसद को चलाने के लिए या जुडिशरी को चलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना सकता है, जबकि आपके पास फॉर्मेट बना हुआ, प्लेटफॉर्म बना हुआ, तो आप उस पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, कई जगहों पे जो आपने बात जिस तरीके से शुरुआत की आज डिबेट की, बहुत जेन्युइन बात है कि भाई पुलिस को उसका मामला दर्ज करना चाहिए था, चाहे वो आज किए चाहे कल किए। लेकिन अगर आज किए तो मैसेज तो यही गया कि आप राहुल गांधी के सामने झुके हैं। लेकिन ये मामला हो सकता था। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अगर ये काम किए तो क्यों नहीं? भाई अनिल शुक्ला दिल्ली के पुलिस आयुक्त हैं, जयप्रकाश जी दिल्ली के पुलिस आयुक्त है, विवेक भगत दिल्ली के पुलिस आयुक्त है, ये सब अरे मतलब घायल हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं? भाई कभी आप इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं जाते हैं? 240 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, आपको बता दें, उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए? तो ये मामला उठता है कि आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। अब आइए सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट्स किया कि जो उस आंदोलन में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो क्यों हुआ? अगर पॉलिटिकल लीडर नहीं जाते तो ये नहीं होता। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी पर केस होना चाहिए। सुरक्षा बलों की पहचान करने के लिए उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रण करने के दौरान सादे कपड़ों में, बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के जो लोग लाठी भांजने वाले थे, क्या वो सुरक्षा कर्मी थे या नहीं? जवाबदेही कौन देगा? राहुल गांधी जी वहां क्यों नहीं इस चीज पर गए कि जवाबदेही? ठीक है, तो अब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और सवाल यही है कि एफआईआर दर्ज कराने को लेकर जब 14 अगस्त को वो गए पीड़ित, तो वहां पर उनका एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया। फिर राहुल गांधी के साथ वो आज गए, राहुल गांधी वहां पर धरने पर बैठ गए, कई घंटे वहां पर धरने पर बैठे रहे, कांग्रेस के तमाम नेता भी वहां पर आ गए, कार्यकर्ता भी आ गए और फिर शाम होते होते एफआईआर को दर्ज कर लिया गया। बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। अब यही है कि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। लेकिन अगर ये सब कुछ है और तर्क ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में
पूरे मामले की जांच चल रही है, कमेटी वहां पर गठित की गई है जांच करने के लिए 5 लोगों की, तो वो जांच कर रहे हैं, तो इसलिए ये एफआईआर की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर सब कुछ यही है तो फिर एफआईआर क्यों दर्ज की गई, सवाल ये भी है। और अगर एफआईआर दर्ज करना था ही तो फिर पहले ही क्यों नहीं दर्ज की गई? क्यों इसको ये नहीं कहा जाए कि राहुल गांधी के दबाव की वजह से ही साहिल की एफआईआर दर्ज हो पाई है? अब ये सवाल है। अब भारतीय जनता पार्टी अब इसको किस रूप में लेती है और क्या जवाब देती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चूंकि वंदे मातरम पर सरकार का जो कानून है उसको लेकर कांग्रेस घिरी हुई है, तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए अब कांग्रेस ने ये पैतरा चला है, ये एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर, और राहुल गांधी ने कहा है कि न्याय के रास्ते में ये पहली जीत है। बहरहाल अब आगे क्या कार्रवाई होती है इसको देखना होगा, और आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होती है सरकार के खिलाफ, अब अगला कदम क्या हो सकता है राहुल गांधी का, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार भी जरूर नजर गड़ाए होगी। हम भी इस पर देखेंगे और चर्चा भी करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर हेमंत गुप्ता, आकाश राय और भूदेव शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। तो आज की चर्चा में राजनीति धरने की, जीत राहुल की, इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।